इधर ऊंची आवाज में कंस तो बोल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत भयानक शरीर उनका जो है कांप रहा था। पता था कि यही देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र जब उत्पन्न हुआ है, यही मेरा काल है। कंस कहता कि यह 8वां बालक ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्री हरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं कि कंस की बात सुनकर वसुदेव जी भयभीत हो गए और उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। क्या कष्ट था वसुदेव जी को। मैया देवकी को, जो कि अपने गर्भ से उत्पन्न किया हुआ उस बच्चे को अपने हाथ ही मृत्यु के हाथ में दे देते थे। आज के समय में कोई छोटे बच्चे को दूसरे गार्जियन अगर कभी डांट देते हैं ना, तो लगता बड़ा भयंकर प्रलय हो जाएगा। क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। उनके नेत्र से जल बरस रहे थे। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा आकाशवाणी ने तो देववाणी हुई थी कि, और नारद मुनि ने भी कहा था कि सबका सब मिथ्या हो गया। सब कोई ने कहा था बालक उत्पन्न होगी, बालक मेरा काल होगा। ये तो कन्या उत्पन्न हो गई है। यह बेचारा वासुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे। इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं है। वो न हो यहाँ जन्म लेने वाला बालक ही कहीं अन्यत्र जन्म न पा गया हो, और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाले कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। काल की बड़ी विषम गति है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था। उसके हृदय में आगुण मात्र ही दया नहीं थी। सब कुछ सोचने समझाने पर भी उसने कन्या को मार डालने के लिए तैयार हो गया। अतः उसने कन्या को ले लिया, उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारने के लिए चाहा। बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई, और आकाश में जाते ही उसने दीप रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी कंस, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है। इस प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुझ नराधर्म को वह अवश्य ही मार डालेगा। तुम जिस काल का इंतजार कर रहा था ना, वो काल जन्म ले चुका है, और वही काल से तेरा मृत्यु होना निश्चय है। और इस तरह आकाशवाणी करके मैया आज विंध्याचल में विराजमान है। वही वैष्णो देवी मां विंध्याचल में है। तो चलिए आइए हम लोग सब कोई मिलकर हाथ से ताली बजाते हुए माता रानी का गुणगान करें। हे विंध्याचल वाली मैया, राउरे महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका
मैया सब करे पाप हरी मैया सब करे पाप हरे से सृष्टि भइल जग में जग में हो रहे भाई जग में रावरे से रसमा Oh
तो आइए मैं आपसे निवेदन कर रहा था मैं दिखाओ रे मैं दिखाओ इस तरह से माँ विंध्यवासिनी की प्रकट हुई। और इधर कहानी तो बहुत लंबा है कि कृष्ण जन्म में कम से कम 6 से 7 घंटा का समय मिले तो कृष्ण जन्म की जो है लीलाएं पूर्ण होगी। इसलिए हम लोग को संक्षिप्त में चलना है। और इधर नंद के घर में आनंद जो है उत्सव मनने लगा, सब कुछ मनाने लगे, है ना। हम सोचे थे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण का उत्सव थोड़ा अच्छे ढंग से मनाएंगे, लेकिन उस तरह से हम लोग व्यवस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण से कथा के मध्य से ही चल रहे हैं हम लोग। और भगवान के नंद के घर में बहुत जो है जोर शोर से आनंद उत्सव मनाने लगे सब कोई। जसोदा के घर में बधाई देने लगी। आइए, जहां भगवान की प्रागट होती है वहां उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। 1-2 लाइन से हम लोग उत्सव मना ले, फिर हम चलेंगे देवी भागवत में महिषासुर की जो है जन्म की बारी की कथा में। हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय क्या आनंद इसी तरह मनाया गया था नंद के घर में, जिस तरह मना रहे हैं यहाँ पे? सबको लगता है एकदम पूरा ठंडा पड़ गया है। पंडित जी गाइए रंज, बजावे वाला बजाइए रंज, हम सुने जो इस तरह नहीं होता है। जहाँ भगवान के घर में आनंद हो रहा है ना, तो आनंद अपने घर में हम लोग को लाना है। तो लाने के लिए ना, कल मैंने आप लोग को बता रहा था कि जो है कथा में भक्ति में 3 चीज है ना, भक्ति, उसके बाद गायन, उसके बाद नृत्य, ये 3 चीज हैं। और भगवान के दरबार में अगर नहीं झूमोगे ना, तो डीजे पर झूमने पर कल्याण नहीं होगा, है ना। डीजे पे अगर झूमिएगा ना तो धड़कन तेज होगी, है ना, हानि होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। यहाँ अगर झूमिएगा ना, अगर धड़कन तेज भी है तो कम हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान के दरबार में जो है ना हाजिरी लगाइए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके और झूमते हुए देखते हैं भगवान के सच्चे भक्त कौन कौन है और नंद के घर में आनंद कौन कौन मना रहे हैं। झूमते हुए गाएंगे, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय
पंडित जी वहां छुट्टे गा रहे थे। अरे भैया यही मौका है, कल नंद का आनंद नहीं होगा, आज ही करना है। तो 4-5 मिनट फिर हम जब माता रानी की कथा में प्रवेश कर जाएंगे ना तो बहुत कम आनंद मिलेगा। इसलिए झूम के आज भी झूमना है। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके गाइए, कहना क्या? अरे नंद के आनंद भयो चलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो नंद के घर में बहुत सारी बधाई नंद रानी को मिला था और नंद बाबा जो है धन दौलत बहुत लुटाए थे। यहाँ कुछ लुटाना नहीं है, यहाँ सिर्फ जो अपने शरीर को हिलाना है, ठीक है। यहाँ कुछ जो है नंद के घर में आनंद में जो है दान नहीं करना है, सिर्फ शरीर को अपने हिला करके मदमस्त हो जाना है। भगवान नाम की चर्चा में गाना है क्या? अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, नंद के अरे नंद के अरे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद के अरे नंद के अरे नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की, नंद के आनंद भयो नंद लाल की, नंद के आनंद नंद के आनंद भयो नंद लाल की, नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय लाल की, नंद के आनंद भयो बोले नंद के आनंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की, चुप रहने वाले की बड़ी कृपा है आपकी। पता था ये गाना पुराना डायलॉग है। मेरे गलबा भी एक थी वही लाइव बनाओ फिर जुड़ी लाइव में। हाँ बोलिए माँ विंध्यवासिनी की। अब हम लोग चले, कल चर्च हो रही थी कि पंडित जी थोड़ा महिषासुर की जन्म के बारे में थोड़ा कथा सुना दीजिएगा। एक भाई करने के लिए 10 रुपये का दान है। भगवान इनकी कामना बनाए रखने वाले दाता की, आनंद कंद भगवान की जय। ये प्रसंग जो है व्यास जी से जन्मंजय जी ने पूछ रही थी। चरित्र कहने की कृपा की थी। जन्मंजय जी बोले कि व्यास जी आपने तो मां भगवती परब्रह्मा की कथा बहुत अच्छी सुनाए, लेकिन अब उनके चरित्र के बारे में बताइए। बोले आनंद कंद भगवान की।
राजन सुनो, ये चना जुटे रखो है अंदर दे सर। भगवती के चरित्र के विस्तार के साथ कहता हूँ, महामते श्रद्धालु एवं शांत पुरुषों को जो भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। वेद व्यास जी बोले कि माँ भगवती की कथा में आकर जो उपद्रव करे, हल्ला करे, उन्हें कम सम नहीं, प्रचंड, है ना। मैं नहीं कह रहा, इसमें वेद व्यास जी ने साक्षात श्रीमद देवी भागवत में कही। इसीलिए जहां देवी भागवत होता हो शांत चित्त से कथा को श्रवण करनी चाहिए। मैया लोग को लग रहा है कि पंडित जी गा रहे हैं, दो चार को अच्छी तरह गाते रहते तो आनंद लगता है। उनको पता है कि गीत नाद में मैया लोग को अधिक मन लगता है। लास्ट दिन सोचेंगे, अभी कथा सुनिए। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन वर मांगो। पे ताकत पे घमंड था कि नारी हमसे नहीं पार पाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र ठीक है, जब कभी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर पुरुषों के हाथ तुम कदापि नहीं मारे जाओगे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्तुत हो गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। राजा जन्मेजय जी ने फिर पूछने लगे कि महाराज महिषासुर जो था किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिषासुर रूप कैसे मिल गया था? इसका वर्णन कर दीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे, उनका नाम था रंभ और करम्ब। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम करम्ब था। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने के लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करने के लिए पंचनंदक के पावन जल में तपस्या आरंभ कर दिए। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रयस्त दूध वाला वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। पंचा अग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचा अग्नि की तपता हुआ साधन में तप रहा था, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति पता लगाने के लिए सचिपति इंद्र ने महान दुखी हो गए। जब रंभ और करम्ब का तपस्या घनघोर देवराज इंद्र देखे ना, तो सबदी देवताओं के राजा तो इंद्र थे, लेकिन सदैव उनको अपने कुर्सी की चिंता थी, सबदी चिंता था। पता नहीं कौन दैत्य आकर की इस कुर्सी को छीन ले, है ना। अभी बिहार में ही एक ऐसा है जो कि कुर्सी कभी नहीं छोड़ी है। जो पार्टी में जाना पड़ेगा, क्या कुर्सियां हम ही रखेंगे। लेकिन देवराज इंद्र ऐसे थे कि कोई अगर जो है राजा तपस्या करते या दैत्य तपस्या करता तो उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता हो जाती थी। पता नहीं कि कल आकर के आक्रमण करके मेरा कुर्सी न छीन ले। रंभ और करम्ब का तपस्या देखकर देवराज इंद्र को रहा नहीं गया। पता नहीं घनघोर तपस्या कर रहे, कहीं ब्रह्मा जी से भी न मांग ले कि इंद्र का कुर्सी मुझे चाहिए। देवराज इंद्र यह सोचकर क्या किए कि जिस पंचनद के जल में करम्ब जो है तपस्या कर रहा था ना, देवराज इंद्र वही जल में मकड़ी का रूप धारण करके जल के अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद जो है करम्ब का पैर खींच करके अंदर ले गए और उन्हें वहीं श्री राधे राधे कर दिए। एक खबर जो है रंभ के कान में पहुंच गया कि हमारी भाई की मृत्यु हो गई।
रंभ के क्रोध की सीमा न रही और उसने मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि में भेंट चढ़ा दे। रंभ को लगा कि जब कर्म मेरा भाई मर गया तो इस शरीर को रखना बेकार है, और उसने अपने शरीर को जो है अग्नि की ज्वाला में बलि देने के लिए तैयार हो गया। अतः उसने अपने बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी को पकड़ी और दाहिने हाथ से तीखी तलवार को निकालकर अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देने के लिए चाहा। इतने में ही उसके समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। जब जब देवता दानव कठिन तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी नहीं आए, अग्निदेव आ गए। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, अरे देव, तुम में बड़ी मूर्खता दिख रही है, तभी तो अपना मस्तक काटने के लिए तुम तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या कैसे, अत्यंत अधम कर्म में भी तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांगो, मैं तुझे वर देना चाहता हूं। जो भी तुम्हें अच्छा लगे वह मांग लो, शरीर का त्याग मत करो। मैं प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? अरे पागल, तुम्हें मांगना ही है ना तो वरदान मांग लो। अगर शरीर को त्याग दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? व्यास जी कहते हैं कि अग्निदेव की वाणी बड़ी सरल थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी को छोड़ दी और कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूं। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धोकर बैठ जाए। सोचिए, लड़ाई नहीं, सिर्फ प्रयास ही करे तो शत्रु जो है खत्म। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके उसमें असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाए। वरदान मांगा तो कम नहीं मांगा। हे महाभाग, तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, जाओ। उन्हें आशीर्वाद देती अग्निदेव ने। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। रंभ की पत्नी नहीं थी। अग्निदेव ने बोले कि जिस चीज को तुम सुंदर मानकर अपनी भार्या मानकर रमन कर लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं कि अग्निदेव का वचन सुनकर चित्त को आलाहित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो वहां था ही। जब रास्ते में चले जा रहे थे तो कुछ दूर में बहुत सारा राक्षस यक्ष वगैरह जो है बैठा हुआ था। काम भाव से रंभ कुछ दूर जाने पर जो है काम भाव से एक महिष पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस जो थी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है, उसके बीज से वह महिष गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। यद्येवल उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींग से रंभ पर चोट पहुंचाने शुरू कर दी और उसके तीखे सींग से उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ की हृदय गहरी चोट पहुंचाकर उसे मौत की घाट उतार दी।
इससे वह दानव भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिष भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर जहां यक्षों की शरणों में चली गई, उसके पीछे लगा हुआ वह भेसा भी वहां पहुंच गया।